अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैव यू एवर नोटिस्ड, कभी दो चीज़ें जो बिल्कुल सेम नज़र आती हैं लेकिन असल में वो सेम नहीं होती, और कभी दो अलग नाम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। पाइथन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अकॉर्डिंग टू पाइथन, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, नॉट वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। इसका क्या मतलब है? पाइथन सिर्फ वैल्यूज कंपेयर नहीं करता, उसका असली फोकस होता है क्या दोनों वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। और इस डिफरेंस को समझाना हर पाइथन प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी हिडन कंसेप्ट को डिस्कवर करेंगे। सपोज करें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी, जिनमें ए की वैल्यू यानी 15 स्टोर करना चाहते हैं। जब 15 को ए में स्टोर कराएंगे तब प्रोसेसर उसे एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा, जिसका एक यूनिक एड्रेस होगा। जब सेम वैल्यू बी में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सेम वैल्यू के लिए दो अलग मेमोरी लोकेशंस क्यों। वो अलाउ नहीं करेगा। तो होगा क्या? पाइथन मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करता है। जब वैल्यू 15 पहली बार आती है, पाइथन उसे मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब जब दूसरी बार वही वैल्यू दोबारा मिलती है, पाइथन दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं करता। इंस्टेड दोनों वेरिएबल्स को पहली वेरिएबल की एड्रेस दे दिया जाता है, यानी ए और बी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। इसीलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वैल्यू नहीं, मेमोरी एड्रेस वेरीफाई करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन के पास दो वेपन्स हैं। पहला है इज। ये चेक करता है क्या दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अगर आंसर यस हो तो रिजल्ट आता है ट्रू। और दूसरा ऑपरेटर है इज नॉट। ये चेक करता है क्या दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हों, रिजल्ट आता है ट्रू। ये ऑपरेटर्स देखने में छोटे हैं, लेकिन पाइथन मेमोरी को समझाने के लिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। आप भी सोचते होंगे कि मैं बहुत बोलता हूँ। आप कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। चलें, लैब टाइम में अब इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। लेट्स गो। वेलकम टू पाइथन लैब 2.4, जहां आज हम एक बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर सीखने जा रहे हैं। याद रखिए, ये लैब फिलहाल आपके कंसेप्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जब हम आगे मूव करेंगे तो ये कंसेप्ट हमें इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे। आइए आज की लैब स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी, जिनमें हमने सेम वैल्यू यानी 15 को स्टोर करवाया है। अब हमने कोड के थ्रू चेक करना है कि क्या 15 वैल्यू दोनों वेरिएबल्स ए और बी में सेम है या नहीं। लेट्स चेक। रन करते हैं तो देखिए, ए इज़ बी तो ऐसे ही प्रिंट हुआ आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि क्या ए बी सेम है कि नहीं। तो देखें, ए इज़ बी ट्रू, इट मीन्स कि इसने हमें ट्रू आंसर दिया है और ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। ए और बी सेम वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से हम इस नॉट का यूज़ सीखते हैं। रन करते हैं तो देखिए, ए इज़ नॉट बी फॉल्स आया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ए और बी में सेम वैल्यू है, तो ए और बी अगर सेम हो तो उसके लिए ट्रू आंसर आना चाहिए। लेकिन हमारा जो ऑपरेटर है यहाँ पे वो है ए इज़ नॉट बी। क्या ए बी के इक्वल नहीं है? तो इसने फॉल्स आंसर देना था, क्योंकि ए बी के इक्वल है और हम इससे पूछते हैं क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, यानी इसने फॉल्स में आंसर दिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या इन इन दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है या डिफरेंट, जैसे हमने अपने कंसेप्ट में सीखा था। तो लेट्स चेक।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, एक कमांड है id, id और पैरेंथेसिस के अंदर आप वेरिएबल का नाम a दे दें, तो ये आपको इसका मेमोरी लोकेशन एड्रेस बता देगा। रन करते हैं तो देखिए मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, इसने एक बहुत बड़ी एक वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड कर दी, जो है जिस वक्त हमारी मेमोरी के अंदर मौजूद है। आइए चेक करते हैं कि क्या सेकंड वैल्यू जो बी है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं और ए की जगह हम बी को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, और इसको हम रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी का मेमोरी एड्रेस और ए का मेमोरी एड्रेस दोनों बिल्कुल सेम हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट में सीखा था कि ए और बी जो हैं उनमें सेम वैल्यू स्टोर है, तो वो क्या करेंगे कि वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि जब हम इज़ का यूज़ करते हैं, इज़ या आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो अगर एक जैसी वैल्यू हों दो वेरिएबल्स में, तो वो उनके लिए अलग अलग मेमोरी एड्रेस एलोकेट नहीं करता, बल्कि उनको सेम मेमोरी एड्रेस एलोकेट करता है। होप कि आपने इस लैब से कुछ सीखा होगा। ये कंसेप्ट बहुत छोटा था लेकिन प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसने बार बार यूज़ होना है। थैंक यू वेरी मच।